हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि बीच में गैप कर दिए थे हम, जहाँ पे बेस क्या होता है, खत्म होता है। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एसिड। एसिड भी मोस्टली हम लोगों ने कवर किया है। उसके नेक्स्ट का हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि क्या होते हैं एसिड। कुछ रिएक्शन भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी देखे थे। क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी, कि जब एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, बेस नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, बेस किससे किससे रिएक्शन करेगा। ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या किया, देखा है पार्ट 1 में। आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एसिड होता है वो कार्बोनेट से, दो रिएक्शन मेनली पहले देखेंगे कि एसिड जो होता है वो किससे पहले, कार्बोनेट से, और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो हम आपको बता दें पहले ही कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद जो एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब रिएक्शन करता है तो दोनों के फॉर्मेशन में प्रोडक्ट एक ही बनता है। क्या बनता है, दोनों के फॉर्मेशन में प्रोडक्ट एक ही बनता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है, डिफरेंस उसमें आता है स्केलेटन इक्वेशन में। स्केलेटन इक्वेशन मतलब बैलेंसिंग इक्वेशन में, बैलेंस करने में उसमें क्या होता है, बस डिफरेंस आता है। लेकिन प्रोडक्ट दोनों में क्या बनता है, एक ही बनता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो देखते हैं हम लोग क्या होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। एसिड जब मेटल कार्बोनेट से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। एसिड जब किससे रिएक्शन करेगा, मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से। किससे, मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से, तो क्या बनेगा, एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा आप लोग का साल्ट। क्या बनेगा, साल्ट, वाटर और CO2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, ये हम लोग क्या है, बेसिक ये रिएक्शन है। देखिए बाइकार्बोनेट को हम लोग एक अलग नाम दे देते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या बोल देते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या, यही दोनों रिएक्शन देखना है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो दोनों के केस में एक ही बनता है, साल्ट वाटर प्लस CO2। ये मैंने जो वीडियो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था उसी का एक पार्ट ये क्या हो गया था, गैप हो गया था। तो इसके हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल से बहुत कुछ क्या होता है, क्लियर होता है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले एसिड और मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड और उसके साथ मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। तो लिखते हैं हम यहाँ पे एसिड हम लोगों ने बहुत बार लिया है HCl। क्या लिया है, HCl। यहाँ पे ले लेते हैं HCl। क्या ले लिए, HCl प्लस HCl के साथ क्या लें, कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लीजिए। मेटल कार्बोनेट तो कार्बोनेट CO3 हो गया, तो Na2 क्या है, Na2CO3 लिख देते हैं, Na2 और CO3 मेटल कार्बोनेट हो गया। अब इसके साथ फॉर्मेशन होगा साल्ट का। किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट का। तो देखिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो बनेगा सिंपल से NaCl। क्या बनेगा, NaCl इज ए टाइप ऑफ साल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl क्या हो गया, साल्ट बन गया। NaCl क्या बन गया, साल्ट बन गया। प्लस क्या बन जाएगा, वाटर, प्लस क्या बनेगा, CO2 गैस निकलेगा। प्लस CO2 गैस क्या होगा, निकलेगा। क्या होगा, ठीक है। यही से हम लोग रिएक्शन कराते हैं मेटल बाइकार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। तो सेम लेते हैं HCl प्लस NaHCO3, सेम बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होगा। देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में जो कहीं डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस किसमें है, बैलेंसिंग में। किसमें डिफरेंस है, बैलेंसिंग में। किसमें डिफरेंस है, किसमें डिफरेंस है, बस बैलेंसिंग में। ठीक है, किसमें डिफरेंस है, चलो ठीक है। तो देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बस क्या होता है, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट में हाइड्रोजन नहीं होता है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में, मेटल बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन होता है। दोनों का जो प्रोडक्ट बनता है दोनों का सेम ही बनता है, दोनों का प्रोडक्ट क्या बनता है, सेम ही बनता है, साल्ट वाटर और CO2 गैस। सर जी ये बता कौन मेटल है कौन नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे, ये भी थोड़ा
मेटल ही हो गया है इसमें, नॉन मेटल से रिएक्शन ही नहीं करेगा। नॉन ट्रिक्स बता दीजिए कौन कौन मेटल है कैसे पहचानेंगे। हाँ बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सिंपल से अगर हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में जाने ना, तो जिसके लास्ट में +1 +2 और +3 आते हैं, कहते हैं +1 +2 और +3 आते हैं, वो मेटल होता है। -1 -2 और -3 आते हैं, वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, बैलेंसिंग निकालते हैं और जिसके लास्ट में ये सब आते हैं +1 +2 +3, तो मेटल होता है और ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है। इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे छोटा सा 2-3 मिनट का। तो ये था हम लोग के एग्जांपल। अब हम लोग के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे होते हैं खत्म। इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होता है हम लोग के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग की स्टार्ट होंगे इंपॉर्टेंस, मतलब जो पेपर में पूछते हैं। देखिए इसमें हम लोग चेक करते हैं, चेक क्या करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं कि CO2 है, इसको हम लोग करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इसको CO2 है, CO2 को टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करेंगे CO2 को, तो इसको हम लोग लाइम वाटर से पास कर देंगे। किसको, लाइम वाटर से। लाइम वाटर मतलब CaOH का ट्वाइस प्लस वाटर, मतलब जब उसे पास करेंगे तो किस कलर का हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। लाइम वाटर से पास करेंगे तो किस कलर का हो जाएगा, मिल्की, किस कलर का हो जाएगा, मिल्की कलर का। सबसे पहले तो हम लोग ले लेंगे CO2 लेंगे, क्या लेंगे, CO2 लेंगे, और उसका टेस्ट कैसे करेंगे कि वहां पे CO2 ही निकल रहा है कि SO2 निकल रहा है या कोई भी गैसेस निकल रही है, कैसे पता करेंगे। तो CO2 को, ये जो निकलेगी यहाँ से गैस, उसको किससे पास कर देंगे, लाइम वाटर से। किससे, लाइम वाटर से। लाइम वाटर से पास करने के बाद ये किस कलर का हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। किस कलर का, मिल्की, मतलब दूध जैसा होता है वैसे कलर का हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि CO2 गैस ही लाइम वाटर कैसे दिखता है, CaOH का ट्वाइस प्लस H2O फार्मूला होता है इसका। कैसे पास आउट करेंगे, यहाँ पे लेंगे लाइम वाटर, क्या लेंगे, लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर लेंगे और यहाँ से जो गैस निकलेंगे इसमें क्या करेंगे, डिजॉल्व कर देंगे। पहले तो ये कुछ ऐसा अजीब सा रहेगा, मतलब कलरलेस रहेगा, लेकिन जब इसमें CO2 गैस पास करेगा तो किस कलर का हो जाएगा, मिल्की कलर का। किसका, मिल्की, ठीक है। तो ऐसे पता चल जाएगा कि CO2 गैस ही। लाइम वाटर कैसे बनता है, लाइम वाटर कैल्शियम और कैल्शियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से बनता है, इसी का कंपाउंड होते हैं वो, ठीक है। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग ने देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, जितने ज्यादा अगर कोई केमिकल है वो उसको पानी में डालना है, किसमें, पानी में डिसॉल्व इन वाटर, देन दोस केमिकल व्हिच रिलीज मोर नंबर ऑफ H+ आयन, जो हमें जितना ज्यादा H+ आयन दे, जो हमें जितना ज्यादा H+ आयन दे उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। देख लेते हैं यहाँ पे छोटे में, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब डिसॉल्व इन वाटर, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, dissolve in water, then more number of H+ ion release। मोर नंबर ऑफ H+ आयन को क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, तो उसी को कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जस्ट लाइक HCl हो गया, H2SO4 हो गया। देखिए होता क्या है ना कि मान लीजिए कि कैसे जो HCl है, क्या है, कंफ्यूजन बनता है यहाँ पे। HCl है, इसको हम लोग पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एक H+ और Cl माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ बनता है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इस यहाँ पे लेते हैं H3PO4, तो इसको जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो 3H+ और प्लस PO4 माइनस रहेगा। इसमें से तगड़ा एसिड कौन सा है, दोनों में से HCl। अब आपको कहेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो 3 है, तो स्ट्रॉन्ग किसको होना चाहिए, नीचे वाले को, H3PO4 को, लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है HCl। क्यों, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग नहीं फाइंड आउट होता है, वो किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट होता है। मान लीजिए कि हम लोग हाइड्रोजन के सॉरी ये HCl जो है इसका हम लोग 100 मॉलिक्यूल डालें, कितने मॉलिक्यूल,
100 मॉलिक्यूल। तो ये 100 में से अप्रॉक्स 95% 95 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं H+ और Cl- में। लेकिन ये 100 में से कितने मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं, मुश्किल से 10 से 15, कितने 10 से 15 मॉलिक्यूल सिर्फ कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये वीक हो जाता है और ये स्ट्रांग हो जाता है। सर कैसे पहचानेंगे कि ये स्ट्रांग एसिड है? तो वही तो, जो जितना ज्यादा नंबर ऑफ H+ आयन देगा, पैरामीटर नंबर, ठीक है। इसमें तो ये H3 ज्यादा दे रहा है तभी। हाँ तो वही स्थिर, लेकिन देखिए होता क्या है, वही कछुआ और खरगोश वाली कहानी है। कछुआ खरगोश वाली कि जितना तेज भागो उतना तेज थकोगे, तो ये जितना ज्यादा देता है, लेकिन अगर ज्यादा मॉलिक्यूल डालते हैं, 100 मॉलिक्यूल डालती है तो 100 मॉलिक्यूल में से 10 ही मॉलिक्यूल देगा, तो 10 3 90 90 हो गए, बस क्या हो गए 90। लेकिन अब ये एक ही मॉलिक्यूल जाए लेकिन 95 कन्वर्ट हो जाएगा, कितने हो गए, सीधा देखो ना, इसलिए स्ट्रांग एसिड होता है HCl, ऐसा हमने। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद बेस भी ऐसे ही हो जाएगा, डिसॉल्व इन वाटर देन मोर नंबर ऑफ OH- आयन, लिख सकते हैं आप लोग, कमेंट में लिख के बताइएगा। और डिसॉल्व इन वाटर देन मोर नंबर ऑफ OH- आयन रिलीज्ड, वो क्या होगा, स्ट्रांग एसिड। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं और उसके बाद हम लोग का ये खत्म होगा और न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, इंडिकेटर्स। क्या स्टार्ट होगा, इंडिकेटर्स। फिर क्या आते हैं इसे पेपर में तो अभी पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, ये एसिड और ये बेस क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस। तो कंसंट्रेटेड एसिड और बेस, ये भी एसिड और बेस। देखिए कुछ होते नहीं है, ये क्या होते हैं, कुछ होते नहीं है, जो प्योर हो, क्या हो, प्योर हो, प्योर, एकदम प्योर हो, तो जो एकदम प्योर होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेटेड। लैब में मेनली हम लोग डाइल्यूट यूज करते हैं, क्या करते हैं, डाइल्यूट यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, डाइल्यूट। और प्योर में जितना हम लोग वाटर मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे, वो बनता जाएगा डाइल्यूट। क्या बनता जाएगा, तो डाइल्यूट बनाने का एक तरीका भी होता है, उसमें हम लोग जितना वाटर मिक्स करेंगे, क्या किसमें चेंज होता जाएगा, डाइल्यूट में, किसमें, अंडरस्टैंड। अब हम लोग का यहाँ पे टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट होगा, इंडिकेटर। क्या स्टार्ट होगा, इंडिकेटर। देखिए यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिकेटर। मेनली हम यहाँ पे 5 इंडिकेटर बताएंगे, मुझे 5 ही याद है जहाँ तक है, ठीक है। 5 इंडिकेटर बताएंगे, 5 तरीके से ये बताएंगे कि कैसे पता करेंगे कौन एसिड है कौन बेस है। 5 तरीके बताएंगे, कितना, 5 गंदा हो गया, 5, ठीक है। तो जो 5 तरीका बताएंगे हम, देखिए कौन कौन सा बताएंगे। सबसे पहले कि ये तरीका बताने से पहले कि ये इंडिकेटर होता क्या है, क्या चीज, ये इंडिकेटर होता क्या है। तो इसका एक एग्जांपल डिफिनेशन लिखते हैं कि इंडिकेटर मतलब ये कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये बताए थे कि एक केमिकल बनाए थे कि इसका नेचर क्या है, इसका नेचर। तो इंडिकेटर वो होता है कि जो किसी केमिकल का नेचर बता दे कि वो एसिड है कि बेस है, कंफर्म बता दे। स्टार्टिंग में तो हम लोग बस ये बताते कि वो एसिड होगा कि बेस होगा, कंफ्यूजन में। लेकिन अब ये वो बता दे कि वो एसिड होगा कि बेस होगा, एकदम एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसी को हम लिख लेते हैं, दोज केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल, दोज केमिकल सब्सटेंस which help to detect, which help to detect nature of other chemical, nature of other chemical, ठीक है। देखिए क्या लिखे हैं, दोज केमिकल सब्सटेंस which help to detect nature of other chemical, मतलब कि जो अदर केमिकल का क्या डिटेक्ट कर दे, नेचर, कि एसिड है कि बेस है। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल कौन बता सकता है, एग्जांपल में आ सकता है, सबसे पहले आप लोग जानते हैं लिटमस सॉल्यूशन, ये इंडिकेटर होगा कि इंडिकेटर का मतलब ये होता है, ठीक है।
अब इंडिकेटर जो होते हैं वो भी मेनली टू टाइप्स के होते हैं, पहले तो टू टाइप्स के होते हैं। एक ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है, क्या होता है, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है, और एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। एक ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है और एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ऑयल फैक्टर इंडिकेटर क्या होता है, कौन सा होता है, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑयल फैक्टर इंडिकेटर, ठीक है। ठीक है, ऑयल फैक्टर इंडिकेटर मतलब क्या होता है कि दो सब्सटेंस व्हिच ऑकर चेंज इन ऑर्डर एसिडिक और बेसिक मीडिया आर ऑयल फैक्टर इंडिकेटर, मतलब कि वो सब्सटेंस कि जो उसके टेस्ट में चेंज हो जाए, उसके टेस्ट मतलब उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको फाइंड आउट कर पाए, उसको किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर पाए, उसके टेस्ट की, उसका टेस्ट कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, टेस्ट करने के बाद बता पाए कि वो एसिड है कि बेस है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, दो सब्सटेंस which order change, क्या होता है उसका ऑर्डर चेंज, मतलब उसका जो एसिड से किस में चल जाएगा, बेस में, उसका ऑयल फैक्टर क्या हो जाएगा, उसका एसिड से बेस में चेंज हो जाएगा। एसिड ऑर्डर चेंज विच चेंज नहीं सॉरी यहाँ पे ऑर्डर नहीं, विच चेंज एसिडिक, विच चेंज एसिडिक और बेस मीडिया और बेसिक मीडिया, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑयल फैक्ट्री होता है, क्या होता है, जो ऑयल फैक्टर होता है, फैक्टर का मतलब होता है ऑर्डर, क्या होता है, ऑर्डर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे, फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, ठीक है। तो ये था हम लोग का ऑयल फैक्ट्री, क्या होता है, ऑयल फैक्टर। एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें क्या देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, एग्जांपल, एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग कह सकता है वेनिला, क्या होता है, वनीला, वनीला, स्पेलिंग क्या होती है इसकी, डबल एल, वनीला, क्या सकता है सबसे पहले वनीला, इसके बाद क्या सकता है ओनियन, उसके बाद क्या सकता है क्लेव, बहुत सारे आते हैं, क्या आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, स्मेल, यही है मेन, यही है क्लेव। ये क्या है, इसके एग्जांपल है, ये क्या है, इसके एग्जांपल है। ये इसके क्या होता है कि इस पे हम लोग गिराने के बाद, एसिड को गिराने के बाद इनकी स्मेल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, इनकी स्मेल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि ये क्या है, कौन सा एसिड और कौन सा, ये हम लोग का था ऑयल फैक्टर इंडिकेटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्या देखेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंडर आएगा आप लोग का पीएच स्केल, क्या आएगा, पीएच स्केल। पीएच का फुल नेम क्या होता है, पोटेंस हाइड्रोजन आयन, क्या होता है, पोटेंस हाइड्रोजन आयन। पोटेंस का मतलब होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे पोटेंशियल, क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल, स्टॉपेज, ब्रेकर, तो वही होता है। पीएच का फुल नेम क्या होता है, कभी पूछ देता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंस हाइड्रोजन आयन होता है इसका, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, इरेज करते हैं इसे, ठीक है, इरेज करें, हो गया, लिखे नहीं हो तो बाद में लिख लेंगे, समझ लो, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कौन सा इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, कौन सा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जांपल होता है पीएच स्केल, क्या होता है, पीएच स्केल। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ये सिर्फ हमको ये नहीं बताता है कि एसिड है कि बेस है, बाद में लिख लेना। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमको सिर्फ ये नहीं बताता है कि वो एसिड है कि बेस है, बल्कि ये भी बताता है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रांग है कि लो, वीक है, ये सब भी बताता है। कौन, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, डिफिनेशन, दोज इंडिकेटर व्हिच नॉट, दोज indicator
those indicator which not only detect the name of acidic, name of other compound, name of other compound, but also determine the their acidic and basic strength. बेसिक एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ भी बताता है कौन? यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन बताता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं पीएच का देख लेते हैं। पीएच, पी का फुल नेम होता है पोटेंस। क्या होता है? POTENC, पोटेंस। एच का होता है हाइड्रोजन आयन। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। पोटेंस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है? स्ट्रेंथ। क्या होता है? स्ट्रेंथ। ये हम लोग का कौन सा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। ठीक है, पीएच स्केल भी होता है और पीएच पेपर भी होता है। क्या होता है? पीएच स्केल के साथ पीएच पेपर भी। ठीक है, ये हम लोग का है पीएच। क्या है? पीएच। ठीक है, इसमें कहीं कहीं आप लोग देखेंगे इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। कहीं कहीं 0 से स्टार्ट होता है और कहीं कहीं 1 से। ठीक है, कहीं कहीं 0 से स्टार्ट होता है और कहीं कहीं 1 से स्टार्ट। जितना ज्यादा जाएंगे, जो ये सेवन होता है ये वाटर का होता है। क्या होता है? वाटर। ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। कैसा होता है ये? न्यूट्रल। ठीक है, जितना इधर जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जितना ये इस साइड जाएंगे ये इतना स्ट्रॉन्ग, सॉरी, जितना ये इस साइड जाएंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जितना ही इस साइड आएंगे वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये था आप लोग का यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें हम कुछ जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? कि जो 10 है, ये जो क्या है 10 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़े थे हम लोग। किसमें? बेस में। क्या पढ़े थे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या पढ़े थे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो बेस होता है वो कितना होता है? इतना ही। क्या चीज? और किसका ह्यूमन में किसका? हम लोग का 6.4 से 8.4 तक होता है। 7.4 से 8.4 वही 7.8 से 8.4 तक होता है। इसी के तो तब तो हम लोग का जो शॉर्ट होता है वो ऐसा लगता है। नहीं चाटो क्या तू चाटे? अब देखिए जो प्योर वाटर होता है, जो क्या होता है? प्योर वाटर होता है, उसका होता है 7.4। क्या होता है? 7.4। क्या होता है? कितना? 7.4। और हम लोग के पेट में आप लोग जानते हो कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? गैस्ट्रिक जूस। उसका होता है अप्रॉक्स, बता ही दे रहे हैं तो, गैस्ट्रिक जूस का होता है अप्रॉक्स 1.2। कितना होता है? 1.2। मतलब बहुत हाईली एसिड होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक नहीं होगा तो क्या होगा? और एसिडिक होता है, डाइल्यूट ना आएगा लेमन। ठीक है, अब लेमन का कितना होता है? लेमन का अप्रॉक्स होता है 2.2। क्या होता है? लेमन का होता है 2.2। किसका? 1.5। किसका होता है? 2.2 लेमन का। लेमन का या ऑरेंज का कितना होता है? 2.2। तो ये था आप लोग का यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या था? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, ठीक है, ये क्या था? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। देखते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, कितने होते हैं। तो मेनली हम आपको जैसे पहले ही बताए थे
कि 5 मुझे याद है तो 5 बता ही देते हैं इंडिकेटर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एसिड और यहाँ पे लिखेंगे base। क्योंकि इंडिकेटर का मतलब पहले बता दिए कि जो हम लोग को डिटेक्ट कर ये बताए कि एसिड है कि बेस है, लेकिन ये बताता है सिर्फ ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करेंगे तो ये भी बता देता है कि उस एसिड का स्ट्रेंथ कितना है, किसके अकॉर्डिंग, पीएच से। पीएच पेपर ये पीएच स्केल, पोटेंस पोटेंस हाइड्रोजन आयन, पोटेंस होता है जर्मन वर्ड है, पोटेंस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। पहले पे आता है हम लोग का जो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, जिसको हम लोग कहते हैं लिटमस। क्या कहते हैं? सबसे पहले रेड लिटमस। कैसा? रेड लिटमस। रेड लिटमस को अगर एसिड में डिप करेंगे, किसमें? एसिड में, तो ये कैसा रहेगा? रिमेंस या रिमेंस या नो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज नहीं हो, क्या चेंज नो, आप लिख सकते हैं नो चेंज। ये बेस में डिप करेंगे तो कैसा हो जाएगा? ट्रांस ब्लू। ट्रांस ये तो फर्स्ट हो गया, क्या हो गया? सेकंड आता है ब्लू लिटमस। सेकंड क्या आएगा? ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस को अगर एसिड में डिप करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड। ट्रांस रेड। और इसमें डिप करेंगे तो नो चेंज। इसके बाद एक और हम लोग देखते हैं टर्मेरिक। क्या देखते हैं? टर्मेरिक। टर्मेरिक टर्मेरिक क्या होता है? टर्मेरिक मतलब क्या होता है? हल्दी। हल्दी होता है ना। टर्मेरिक क्या होता है? हल्दी। इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? एसिड डिप करेंगे तो ये क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। लेकिन जब इसको हम लोग बेस में करेंगे तो क्या होगा? रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, कि जस्ट लाइक एग्जांपल हम लोग देखें, जब टर्मेरिक को हम लोग एसिड ओसिड डालते हैं ClHNO3 में तो कुछ होगा नहीं। क्या होगा? कुछ होगा नहीं। लेकिन हम लोग इसको मिक्स करते हैं किसमें? सोप में। SOAP सोप में। किसमें मिक्स करते हैं? सोप में या कैल्शियम कार्बोनेट में। सोप में या CaCO3 में। सोप में या CaCO3 में। तो ये किस कलर का हो जाएगा? तुरंत रेड कलर का। किस कलर का? फोर्थ वाला देखते हैं हम लोग। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या आता है? फिनोप्थेलिन। क्या आता है? फिनोप्थेलिन क्या आता है?